सुप्रभात बच्चों। मैंने अभी तक आपको संस्कृत में कक्षा सात का पहले पाठ का नाम क्या है? सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है मधुर वचन। सुभाषितानी का मतलब होता है। अब ये आपको मैंने 1, 2, 3 श्लोक करवा दिए थे। पहले अध्याय में 3 श्लोक करवा दिए थे। अब है भाग ब। क्या लिखोगे आप? भाग ब। इसका दूसरा भाग है ये भाग ब। अब आपको मैं चौथा श्लोक करवा दूंगा। चौथा श्लोक, 3 श्लोक आपने कर लिए होंगे, 6 श्लोक है इसमें। तो चौथा श्लोक देखो। चौथा श्लोक कौन सा है? सद्भिरेव। सद्भि बुक खोलो अपनी, आप सबकी किताबों में दिया हुआ है। सद्भिरेव, सद्भि का मतलब होता है सज्जन। सद्भिरेव सहासीत। सद्भिरेव साहसीत सद्भिकुर्वीत संगीतम। सद्भिकुर्वीत संगीतम। संगीतम मतलब साथ। संगीतम क्या लिखोगे? सद्भिरेव साहसीत सद्भिकुर्वीत संगीतम सद्भिर्वाद सद्भिर्विवाद मैत्री च। मैत्री च आगे देखो। सद्भि सज्जन। ये आधा भा लगाओ किताब में देखो। मैत्री च ना सिद्धि माने अदुर्जन। ना सिद्धि ना सिद्धि। सद्भिरेव साहसी सद्भिकुर्वीत संगीतम सद्भिर्वाद मैत्री च ना सिद्धि किंचिदा रेत किंचिदा रेत। ठीक है। अब देखो। सद्भिरेव साहसी सद्भिकुर्वीत संगीतम सद्भिर्वाद मैत्री च ना सिद्धि किंचिदा रेत। ये आपके चौथा श्लोक है। अब चौथे श्लोक का देखो। पहले आप क्या लिखोगे इसमें? शब्द अर्थ। अब है सद्भिरेव। सद्भिरेव का मतलब होता है सज्जन। क्या होता है? सज्जनों के साथी। सज्जनों के सद्भि का मतलब सज्जन। सद्भिर एक मतलब ही हो गया। सद्भि प्लस एक सज्जनों के साथी। आगे देखो। साहसीत। दूसरा है साहसीत। साहसीत का मतलब होता है साथ बैठना चाहिए। साथ बैठना। साहसीत का मतलब साथ बैठना चाहिए। अब आगे देखो। कुर्वीत
गुरमीत का मतलब, गुरमीत माने करना चाहिए, करना चाहिए। और सद्गुण का मतलब होता है वैसे सज्जन। और नासिद्धि, नासिद्धि नासिद्धि का मतलब होता है देख अच्छी तरह लगाना। अगर आपको नहीं है तो बुक में से देख के। असज्जन, असज्जन किसे कहते हैं? दुर्जन लोगों को। असज्जन किसे कहते हैं? दुर्जन लोग। दुर्जन असज्जन, ठीक है, असज्जन या दुर्जन। अब क्या है आगे देखो, असज्जन लोगों के साथ नहीं, पूरा लिख लो। ये आपके प्रश्न वो शब्दार्थ हैं, ये कर लो पहले। हाँ अब देखो, अब ये आपने लिख लिया प्रश्न उत्तर। बाद में कराऊंगी मैं प्रश्न उत्तर इनके, जब ये पूरा श्लोक हो जाएगा, जब आपके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। अब ये आप इनके शब्दों के अर्थ लिख लो। लिख लिए? अब मैं इसमें आपका श्लोक करवाती हूँ। शब्दों के अर्थ लिख लिए होंगे सबने? आप तो आप लिखा करो, जैसे मैं समझाती हूँ, मैं बोलती हूँ ना मुँह से, तो लिखा करो आप, मेरे मुँह से बोल के तुरंत लिख लिया करो। अब लिखो भावार्थ। हाँ भावार्थ लिख लिया। अब है सद्विरेव साहसी, बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों की ही संगति में रहना चाहिए। संगति माने साथ, लिख लो, संगति माने साथ, सज्जनों की संगति में रहना चाहिए। सद्विर्वाद मैत्री, इनसे कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, सज्जनों से हमेशा मित्रता ही करनी चाहिए, है ना, मित्रता करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए और कभी दुष्ट लोगों के साथ किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। ये आपके, अब देखो प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि हमें सज्जनों के साथ ही बैठना, साहसी माने सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और क्या करना चाहिए? सज्जनों से ही संगति करनी चाहिए। संगति माने साथ, सज्जनों का ही साथ करना चाहिए। सज्जनों का ही साथ करना चाहिए, यानी साथ रहना चाहिए, सज्जनों के ही साथ रहना चाहिए। सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और
मित्रता करनी चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। देखो प्रस्तुत श्लोक में क्या क्या सद्भिरेव साहसी, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिकुर्वीत संगीतम, सज्जनों का ही साथ करना चाहिए, साथ रहना चाहिए। सद्भिर्वाद मैत्री, उनके साथ ही वाद विवाद करनी चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। नासिद्भि, नासिद्भि माने दुर्जन लोगों, असज्जन, असज्जन अर्थात दुर्जन लोगों के साथ किसी प्रकार का भी आचरण नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का भी आचरण नहीं करना चाहिए। अब ये लिखने के बाद क्या लिखोगे आप? अर्थात। कोई भी श्लोक होता है या वो होता है उसमें हम अर्थात जरूर लिखते हैं। अर्थात सज्जनों के साथ रहने से हमें सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, हमें कभी नुकसान नहीं होगा। हमें सभी लाभ प्राप्त होते हैं। यह आपका श्लोक हो गया। ये श्लोक हो गया आपका, यानी सद्भिरेव साहसी, सद्भिकुर्वीत संगीतम, सद्भिर्वाद मैत्री च नासिद्ध किंच दारेत। यानी प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति में ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए और असज्जन अर्थात दुर्जन लोगों के साथ किसी प्रकार का भी आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्थात सज्जनों के साथ रहने से हमें सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कर लिया आपने? आगे करो 5वां श्लोक। 5वां श्लोक लिख रही हूं मैं। अच्छा, 5वां श्लोक है धन्य धान प्रयोगेषु, धन्य धान्य प्रयोगेषु, धन्य धान के प्रयोग से क्या होता है? विद्याया संग्रहेषु, संग्रहेषु विद्यायाः संग्रहेषु च माने और, च मीन्स और, आहारे व्यवहारे आहार और व्यवहार आपस में जो व्यवहार होता है खाने पीने का सबका। त्यक्त माने लज्जः, त्यक्त माने त्यागना उसको, त्यक्त मीन्स त्यागना। आगे लिखे त्यक्त लज्जः सुखी भवे, उनको त्यागने से ही हम सुखी होते हैं।
हम कोई भी व्यवहार शुरू करते हैं ऐसे नहीं शुरू करते। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि हम कवि का नाम हो तो कवि का नाम लिखते हैं, ये तो हम ये लिखते हैं। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि प्रस्तुत श्लोक में अब क्या कहा गया है, पहले आप लिख लो। पहले श्लोक उतारो, पहले क्या उतारोगे, पहले आप श्लोक उतारो, फिर उसके बाद लिख लो। प्रस्तुत श्लोक में धन और धान्य के प्रयोग में, धन धान्य प्रयोग यीशु का मतलब धन और, या पहले शब्दार्थ लिख लो। पहले बेटा शब्दार्थ, शब्द अर्थ। धन धान्य, धन्य धान्य प्रयोग यीशु, धन धान्य प्रयोग यीशु, ये धन है। धन धान्य, धन धान्य प्रयोग यीशु के मतलब धन और धान्य के प्रयोग में। धन माने संपत्ति और धान्य माने क्या होता है, धान किसे कहते हैं, इसके प्रयोग में। संग्रहेषु, संग्रह करना, संग्रहेषु का मतलब इकट्ठा करना। संग्रहेषु माने संग्रह करना, संचय करने में, इकट्ठा करने में, संचय करने में। लिखते जाओ। संग्रहेषु का मतलब संचय इकट्ठा करने में, अर्थात संग्रह करने में। आगे क्या है, आहारे व्यवहारे, आहार व्यवहार, त्यक्त लज्ज है, त्यक्त लज्ज है। त्यक्त लज्ज का मतलब होता है भीरुता को छोड़ने वाला, डर को, भीरुता को छोड़ने वाला। ठीक है, ये कठिन शब्द हैं, तीनों करा दिए मैंने। जो कठिन शब्द हैं वो सारे आपको करवा दिए। अब आगे करो। आहारे व्यवहारे का मतलब होता है जो अपने आचरण में मूलभूत सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं। ठीक है, पहले आप इसका ये कर लो, शब्दार्थ लिख लो, फिर मैं आगे आपको कराऊं। लिख लिया? अब लिखने के बाद आप लिखो भावार्थ। क्या लिखोगे? भावार्थ लिखो। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि धन धान्य के संग्रह में, धन और धान्य के प्रयोग में
धन और धान्य के प्रयोग में। धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, विद्या या संग्रह का मतलब यानी विद्या इकट्ठी करने, विद्या के संग्रह में क्या करना चाहिए, और भोजन में, आहार व्यवहार मतलब आहार माने वैसे भोजन होता है, और भोजन में लिखते जाओ, और व्यवहार में, आपसी व्यवहार में, और भोजन में और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला, संकोच को छोड़ने वाला सदैव सुखी रहता है, यानी इनमें जो होता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता। सदैव सुखी रहता है, लिख लिया। अर्थात, अब अर्थात लिखो, अर्थात हमें इन अच्छी वस्तुओं के संग्रह में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। संग्रह में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अब देखो, धन्य धान्य के, धन धान्य यानी किसी कोई भी चीज हो, अनाज हो, कुछ हो, संपत्ति हो, इसके प्रयोग में विद्या के संग्रह में च बने और विद्या के संग्रह में, और लिख लो इधर, विद्या के संग्रह में और भोजन में और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला सदैव सुखी रहता है। भोजन में और व्यवहार में, और मैंने यहाँ लिख दिया वैसे, चलो ये लिख दो, कहीं भी लिख सकते हो आप, यहाँ और भोजन में, ठीक है। हमेशा कौन सुखी रहता है, इन चीजों को भी संकोच नहीं करता। जो इन चीजों में संकोच नहीं करेगा वो सदैव सुखी रहेगा। अर्थात हमें इन अच्छी चीजों वस्तुओं के संग्रह में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। ओके, ये आपका 5वां। अब है आपका छठा। देखो उतार लिया सबने, ये कॉपी में आपको सबको उतारना है, कॉपी में काम करना है। अब छठा श्लोक देखो, छठा और अंतिम श्लोक इस पाठ का आपका ये छठा। क्षमा वशीकृतो क्षमा वशीकर्तु लोके वशी कृति लोके वशीकर्ति लोके क्षम्या किं न क्षम्या किं न साध्यते किं न साध्यते
खड़ग, खड़ग बोलते हैं तलवार। खड़ग किसको बोलते हैं? तलवार को। शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। किं करिष्यति दुर्जनः। ठीक है, आप इसके भी शब्दार्थ लिख लो। कठिन कठिन शब्दार्थ जो है वो आप लिख लो। पहले उतारो, पहले उतारो। हाँ, अब पहले लिखो क्षमा वशी प्रति लोके। इसका मतलब क्या है? संसार में क्षमा वशीकरण है। संसार में क्षमा वशीकरण है। शांति खड्ग, शांति खड्ग का मतलब होता है शांति की तलवार। शांति की तलवार। शांति खड्ग का मतलब शांति की तलवार। देखिए दो खास खास हैं। करिष्यति दुर्जन माने दुर्जन बुरा व्यक्ति। दुर्जन माने बुरा व्यक्ति। ठीक है, अब इसका भावार्थ लिख लो। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि संसार में क्षमा वशीकरण है। संसार में क्षमा क्या है? वशीकरण। यानी क्षमा सबको वश में, अगर हम किसी को क्षमा करेंगे तो ये एक वशीकरण मंत्र है। क्षमा, अगर किसी को क्षमा कर देते हैं वो वश में हो जाता है, यानी मान जाता है, हमारी बात मान जाता है। क्षमा के द्वारा, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता? क्या सिद्ध? क्षमा के द्वारा, लिखते जाओ, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध? दुष्ट उसका क्या कर सकता है? दुर्जन है मतलब दुष्ट। दुष्ट बुरा व्यक्ति। दुष्ट उसका क्या कर सकता है? जो क्षमा कर देगा वो आगे मान जाएगा। बुरा व्यक्ति यानी असज्जन पुरुष उसका कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात अगर व्यक्ति के पास, अगर क्षमा रूपी यंत्र है, मंत्र लिख दो, यंत्र, क्षमा रूपी मंत्र वश में करता है। वशीकरण क्या होता है? मंत्र होता है या शस्त्र है, कुछ भी लिख दो। क्षमा रूपी
शस्त्र है, अगर किसके यहाँ क्षमा रूपी शस्त्र है तो कोई भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो सभी को वश में किया जा सकता है। वश में किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्षमा रूपी शस्त्र है तो सबको वश में किया जा सकता है। आगे अर्थात क्षमा से सभी कार्य पूरे होते हैं। अर्थात क्षमा से सभी कार्य पूरे होते हैं। अब आप इसको देखो, क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साधिते। अगर हम क्षमा कर देते हैं, अगर हमारे पास क्षमा रूपी यंत्र है, क्षमा रूपी मंत्र है, क्षमा रूपी शस्त्र है, तो हम हर कार्य अपने पूरे कर सकते हैं। साधिते का मतलब साध सकते हैं, यानी अपने कार्य पूरे कर सकते हैं। शांति, शांति खड़ग है, देखो बेटा आधा ना है ये, शांति खड़ग, शांति की शांति रूपी तलवार। खड़ग माने क्या होता है? तलवार। लिख लो उसमें, मैंने लिखा शांति रूपी तलवार, अलग से भी अगर आप लिखना चाहो तो खड़ग माने तलवार। करे यस्य किम न करिष्यति दुर्जने। अगर हमारे पास शांति रूपी तलवार है तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ गए? खड़ग, खड़ग माने तलवार। यानी प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि संसार में क्षमा वशीकरण है, वश में कर लेता है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता? दुष्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है? अर्थात अगर व्यक्ति के पास क्षमा रूपी शस्त्र है तो सभी को वश में किया जा सकता है, अर्थात क्षमा से सभी कार्य पूरे होते हैं। अगर हम देखो कोई हमें कोई नुकसान, हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, जरा से भी हमने सॉरी बोल दिया, सॉरी, तो क्या होता है? दूसरा एकदम पिघल जाता है। यानी हम अगर क्षमा करना, किसी को हमने चोट लग गई, किसी के धक्का दे दिया, किसी को भूले से लग गया, तो अगर हम ऐसे चले जाएंगे तो क्रोधित हो जाएगा, हो जाएगा, वो सोचेगा देखो ऐसे निकल गया, ये गालियां देगा, वो हमें गंदी बातें करेगा कि ये तो मनुष्य बहुत गंदा है। अगर हम किसी को कहेंगे हाथ जोड़ के क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, तो तुरंत वो हमें क्षमा कर देगा, उसके सारे वो दूर हो जाएगा, उसका कष्ट भी दूर हो जाएगा और उसके मन में जो हमारे प्रति मैल था दूसरे के प्रति वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्षमा वशीकरण मंत्र होता है, सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र क्षमा होता है। ये आपका 6 के 6 श्लोक आपके पूरे हो गए। अब इसको आप कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में लिखने के बाद पहले आप भावार्थ लिखेंगे। देखो कॉपी में लिखना, श्लोक लिखना, हर श्लोक का मैंने अर्थ लिखवाया, अलग लिखवाया, वो पूरा अर्थ आप लिखेंगे कॉपी में, जिससे आपको सारा का सारा अर्थ समझ आ जाएगा। जब उसके अर्थ लिखोगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग लिखने के बाद हम प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया है और इसमें क्या कहा गया है, हर में लिखेंगे। मैंने पहले में लिखवाया, आगे के में आप खुद लिखो उसको देख के। उसके बाद हम भावार्थ लिखेंगे, यानी भाव प्लस अर्थ, इसके भाव का अर्थ क्या है, तो उनके भावार्थ पूरा का पूरा लिखेंगे। ठीक है? अब आप आगे इसको लिखो और लिखने के बाद आप इसको करो। अब जो पूछना चाहते हो वो पूछ लो।
ठीक है। ठीक है बेटा, मैंने जो भी आपको बताया है वो सारा कार्य करना है आपको। ये होगा ना पीला वाला, ठीक है।